राजनाथ जी, लेकिन आपसे ये पूछना था कि जिस भारी तरीके से बीजेपी ने अपने सारे मिनिस्टर्स को फील्ड किया है, मोदी जी खुद 2-2 रोड शोज बनारस में कर चुके हैं, विपक्ष कह रहा है कि आप इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप नर्वस हैं। वैसे जब भी चुनाव होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उस पॉलिटिकल पार्टी के सभी लीडर्स चुनाव में कैंपेन के लिए निकलते हैं। लेकिन इतना एक ही कंस्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री खुद रोड शोज कर रहे हैं, इसका क्या हम मतलब समझें? नहीं, बीजेपी कुछ डाउट में है, कुछ वरी में है। नहीं, ऐसा नहीं, पहले भी रोड शो किया है उन्होंने, इसी वाराणसी में रोड शो किया है। और उन्होंने कहा कि यदि मैं यहाँ पर आया हूँ वाराणसी में रोड शो करने के लिए, तो एक सांसद के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं, एक कार्यकर्ता भाव लेकर आया हूँ। आपके खुद के मंत्री हैं खुशवाहा जी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को रोड शो कराना उचित नहीं था। किसने कहा? खुशवाहा जी। नहीं, प्रधानमंत्री ने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ कर लिया होगा। एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अब ये कैंपेन मोर और लेस खत्म हो गया है, लेकिन कैंपेन के दौरान जिस किस्म का माहौल बना, जिस किस्म की चीज़ें कही गई, उससे कहा गया कि शुरुआत जो विकास की बातों से हुई, बात काफ़ी वहाँ से हट गई और कब्रिस्तान की बात आ गई, शमशान घाट की बात आ गई। क्या ये चीज़ें उचित हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम भारतीय जनता पार्टी तो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, सुशासन और विकास, दो ही मुद्दों पर यह चुनाव लड़ रही है। तो फिर लेकिन क्या वजह थी कि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भी कहा, मुझे लगता है कि उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हुआ है। अच्छा। उनका कहने का उद्देश्य बस यही था कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में, अथवा स्वयं मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर भी किसी भी सूरत में कास्ट, क्रीड अथवा रिलीजन के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा, और न तो किसी को करना चाहिए। ये एक मैसेज देना उनका यह उद्देश्य था। लेकिन अगर वो ऐसा कहते हैं तो उसकी कोई बेसिस होनी चाहिए। किस आधार पे उन्होंने कहा कि ऐसा हो रहा है? उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान की जगह शमशान घाट। आपको यह नहीं लगता कि ये सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजन के बेसिस पर आह्वान करती हैं कि इस रिलीजन को मानने वाले लोगों का हमको समर्थन मिल रहा है, और उनसे अपील करती हैं कि आप हमको समर्थन दीजिए? आपने अभी नहीं सुना बहुजन समाज पार्टी का? नहीं, बस सपा, जहाँ तक सरकार की सवाल है, सपा की तरफ से ऐसा कोई बयान तो हमारे उसमें तो ज़हन में तो नहीं आया। बसपा ने कहा है, नहीं, सपा के नेताओं ने इसके पहले के सारे बयान उठाकर देख लीजिए। और जहाँ तक अमित शाह जी ने कहा कसब, क्या उसको एटलीस्ट आप मानते हैं कि उसे अवॉइड करना चाहिए था? कि जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी कसब की तरह है। नहीं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लंबा बोलने के बजाय शायद कह दिया होगा उन्होंने ऐसा। लेकिन कसाब नहीं कहा उन्होंने। हाँ, बट उन्होंने कहा कसब, तो उन्होंने कसाब नहीं कहा है। अब कोई अर्थ उसका निकाले, कसब माने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स का जिक्र किया। आपने कहा कि भारत को अगर कोई छेड़ता है तो भारत छोड़ता नहीं। इससे काफ़ी क्राउड में रिस्पांस भी आया। लेकिन क्या ये एक मिलिट्री ऑपरेशन को पॉलिटिसाइज करना, चुनावी दौर में उठाना, क्या ये सही है? क्या नेशनल प्राइड के इश्यूज को केवल हम ही को नहीं बोलना चाहिए? नेशनल प्राइड के इश्यूज को तो हर पॉलिटिकल पार्टी को बोलना चाहिए। लोगों के अंदर एक अपने देश को, अपने राष्ट्र को लेकर एक सेंस ऑफ प्राइड ये डेवलप करने के लिए सबको बोलना चाहिए। लेकिन लोग बोलेंगे नहीं। बट राजनाथ जी इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि माना जाता है कि मिलिट्री एक्शंस जो हैं वो एक लक्ष्मण रेखा है, उसको कभी राजनीति में नहीं लाया जाता। राजनीति में क्यों? क्या हमको हमारे सेना के जवान, आपने नहीं देखा होगा हमारे सेना के जवानों ने करिश्मा किया? मैंने यह कहा कि मैंने उसमें यह करिश्मा किया कि जो है हमने यह कर डाला, ये कहा? मैंने सेना के जवानों को ही तो क्रेडिट दी। नहीं, फिर उसके बाद आपने वो बीएसएफ का भी जिक्र किया। ये सब सच, जो घटना सच है वो किया कि आपने उनको आदेश दिया कि मतलब वो व्हाइट सही बात है, सही बात, गोली का जम का जवाब दें। हमने पहली गोली नहीं भारत की तरफ से नहीं चलनी चाहिए, ये बात सच है। जो कहा है उसमें वही बहुत, आप वो मत सोचिए कि हम उससे वो करेंगे। जो सच है वो सच है, बोलेंगे। नहीं सच है, बट कोई गोली चलाएगा उसके बाद हम माला पहनाएंगे, ये नहीं होगा। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन उसको एक चुनावी मंच पे रेज करना क्यों नहीं रेज करें? आपकी सरकार कमजोर नहीं है, आपका देश कमजोर नहीं है। लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड पैदा करना, इसकी चर्चा करना, ये कोई क्राइम नहीं है। ये तो सच बात है कि लोग केवल पॉलिटिकल रीजन से इसकी चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा सबको करनी चाहिए। यू डोंट फील कभी कभी कि यू वुड लाइक अ चांस टू वंस अगेन बी चीफ मिनिस्टर? जो आपको एक मौका मिला था, योर टर्म वाज क्वाइट मेमोरेबल, एक दोबारा चांस का आप कभी सोचते हैं? लोगों की कमी नहीं है। वैसे इस संबंध में मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का यह डिसीजन होता है। आप कह रहे हैं लोगों की कमी नहीं है, लीडर्स हैं। हाँ, लीडर्स हैं, कोई कमी नहीं है।
मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए जिसकी कॉमन मैसेज में क्रेडिबिलिटी हो। चीफ मिनिस्टर ऐसा ही होना चाहिए। और बराबर उसे ध्यान देना चाहिए कि ताकि लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी उसकी किसी भी सूरत में न होने पाए। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी चीज़, जनता के साथ उसका सीधा संवाद भी होना चाहिए। और ये सब काम मैंने किया है यहाँ पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर रहते हुए हमारे यहाँ पंचायत होती थी मुख्यमंत्री आवास में, व्यापारियों की, किसानों की भीड़ लगती थी, टीचर्स की। हाँ, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार लोग बैठते थे। और उसी में यदि कोई खास चीज़ ऐसी मुझे लगी कि इस संबंध में तुरंत शासनादेश जारी करना चाहिए तो मैं तुरंत शासनादेश जारी करता था। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राजनाथ जी, जो भी इस इलेक्शन का नतीजा निकलेगा, क्या ये मोदी जी पे एक रेफरेंडम होगा? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। ऐसा मैं नहीं मानता। वो तो फेस रहे हैं कैंपेन के। प्राइम मिनिस्टर तो सारी कंट्री का होता है साहब। दूसरी चीज़ यह भी है कि जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं वो केवल सेंट्रल इश्यूज़ पर नहीं होते। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रोल लोकल इश्यूज़ का भी होता है। इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर के उस पर पॉपुलरिटी पर एक रेफरेंडम माना जाए, ऐसा नहीं होता है।